नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबरें उत्तर प्रदेश से। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र सिंह व प्रभात त्रिपाठी ने हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नई दिल्ली आवास पर मुलाकात कर पत्रकारों के हित में समस्याओं पर वार्ता की। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जल्द ही कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बातचीत होगी। देखिए साक्षात्कार उत्तर प्रदेश की राजनीति व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यों पर आधारित और पत्रकार हित में क्या क्या कार्य होंगे। वरिष्ठ पत्रकार संपादक पब्लिक न्यूज टाइम्स से अमरेंद्र सिंह के साथ। नमस्कार, हमारे साथ में अमरेंद्र सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार संपादक पब्लिक न्यूज टाइम्स के। और अभी हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कि लक्ष्य 2027 में किसकी सरकार होगी। योगी जी का जो माहौल रहा है हिंदुत्व को लेकर और तमाम तरह के विकास के मुद्दों को लेकर, तो उसे लेकर आपका क्या नज़रिया है लक्ष्य 2027 पर? भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनावों में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बहुमत से विजयी हुई और आदित्य योगी जी मुख्यमंत्री बने। 2022 में फिर उसने अपना प्रदर्शन दोहराया, फिर मुख्यमंत्री बने। अभी उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव से पहले अभी बिहार में चुनाव हुआ, वहाँ योगी जी ने भी काफ़ी अच्छे भाषण दिए और वहाँ सफलता मिली भारतीय जनता पार्टी को। बंगाल में भी अभी योगी जी गए थे, वहाँ भाषण दिए और अपने भाषणों में बताया कि बंगाल की जो धरती है वो क्रांतिकारियों की धरती है, जिन्होंने अपनी क्रांति के दम पे अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंका। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, खुदीराम बोस और भी तमाम क्रांतिकारियों का नाम लिया उन्होंने और ये कहा कि वह ये बंगाल जो है क्रांतिकारियों की धरती है। उत्तर प्रदेश जिस तरीके से छत्री रामबंद हो रहे हैं, चाहे राजा भैया हो चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, उसे लेकर आप क्या मानते हैं कि चूंकि बड़े नेता राजनाथ सिंह हैं, पूरे देश में देश के रक्षा मंत्री हैं और इधर उत्तर प्रदेश में ये छत्रियों की राजनीति एकजुट हो रहे हैं, क्या कोई दो गुट बन रहा है या कुछ और संकेत है राजनीति में? ये देखिए, ऐसा है, छत्रियों में जन जागरण हुआ है और क्योंकि जो जिन छत्री नेताओं की आप बात कर रहे हैं वो लोग राजनीति में भी रहे हैं, सांसद रहे हैं। अब ब्रिजभूषण शरण सिंह जी सांसद रहे हैं और पिछले दिनों उनके ऊपर यौन शोषण के तमाम आरोप लगे। उसके ध्यान में रखते हुए उनको टिकट नहीं दिया गया, तो उन्होंने अपने लड़के को सांसद बनवा दिया, एक लड़के को उन्होंने वो बनवा दिया, क्या कहते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया। तो इस समय ब्रिजभूषण शरण सिंह जी खाली थे, कोई राजनीतिक पद या काम नहीं था, तो उन्होंने सनातन को लेकर के और कुछ माफियाओं को या बाहुबली नेताओं को, क्षत्रिय नेताओं को एकजुट किया है। उनके साथ अपना हेलीकॉप्टर पे घूमा करते हैं। तो अब इसका तो भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई संज्ञान तो लिया नहीं कि ना उनको कोई टारगेट दिया है। ये कार्यक्रम तो वो अपने आप कर रहे हैं। तो अभी तो जो सनातन के कार्यक्रम होते हैं, शादी ब्याह के कार्यक्रम होते हैं, कुछ सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उस पर वो अपनी, चूँकि हमने आपसे बताया ना कि कोई उनके पास कोई पद नहीं है, तो वो अपना एकला चलो अपने आप अपने भाषण देते हैं। उनका कोई राजनीतिक संगठन से कोई मतलब नहीं है। अभी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आप दिल्ली में मुलाकात करके आए हैं, साथ में पत्रकार संगठन के भी कई लोग थे, आप थे, क्या बातचीत हुई पत्रकारों के हित में? अभी पिछले दिनों मैं दिल्ली गया था, माननीय रक्षा मंत्री जी से उनके आवास 17 अकबर रोड नई दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के समय लखनऊ के कई लोग भी और भी उपस्थित थे। प्रभात त्रिपाठी उत्तर प्रदेश मानवता संवाद समिति पुनर्गठित के संयोजक भी साथ में थे। उन्होंने पत्रकारों के हितों के लिए
पत्रकारों की समस्याओं के लिए एक ज्ञापन भी दिया। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ पत्रकारों को पेंशन है या सुविधाएं हैं, और पत्रकारों की जो आवास की सुविधाएं हैं, मेडिकल की सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं के लिए भी उन्होंने एक अपना ज्ञापन दिया है। उस पर माननीय राजनाथ सिंह जी ने आश्वासन दिया कि हम योगी जी से बात करके इन समस्याओं का समाधान करवाएंगे। कई पत्रकारों के संगठन हैं, हर संगठन अपने अपने माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात पहुंचा रहा है। अब सरकार की नज़र अगर पत्रकारों की तरफ जाएगी, सरकार थोड़ी लिबरल होगी तो मदद करेगी। तो नगर के विधायक राजेश्वर सिंह जी ने पत्रकारों के हित में आवाज बुलंद की थी, क्या कहेंगे? देखिए, पत्रकारों के लिए तभी समय समय पे तमाम लोग कहते रहते हैं। अब सरकार अगर कोई एक पॉलिसी बनावे तो काम होगा। अब सरकार क्या पॉलिसी बनाती है ये देखना है। राजेश्वर सिंह जी के लिए क्या आप कहना चाहेंगे जो उन्होंने आवाज उठाई पत्रकारों की? राजेश्वर सिंह ने पत्रकारों के लिए जो आवाज़ उठाई उसके लिए बधाई के पात्र हैं। राजेश्वर सिंह जी एक अच्छे नए उभरते हुए चेहरे हैं जो सरोजनी नगर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने सरोजनी नगर क्षेत्र में काफ़ी जन जागरण भी किया है ना। तो उससे तो ये लगता है कि राजनाथ जी और राजेश्वर सिंह जी जो पत्रकारों के विषय में सोच रहे हैं, तो वो ये सारे लोग मुख्यमंत्री से ही तो कहेंगे, मुख्यमंत्री से कहे कि अपनी समस्या का समाधान कराएंगे। तो 2027 चुनाव भी है, उधर बंगाल का चुनाव हो गया है, उस पर क्या कहें? देखिए, बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की है, और जो SIR का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि बंगाल में बहुत सारे घुसपैठिए रोहिंग्या क्या मुसलमान आ गए हैं, और वहाँ पे धीरे धीरे वो पाकिस्तान बनता जा रहा है, मुसलमानों का बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो है वहाँ मुसलमानों का वर्चस्व बढ़ रहा है। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उतरी है, और उसने कहा कि हम यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का सफाया करेंगे। क्या लगता है इस बार की सफाया हो जाएगा? देखिए, जनता के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत मजबूत है। आपको क्या संकेत लग रहे हैं? नहीं, हाँ, देखिए, ये तो सत्य है कि तृणमूल कांग्रेस ने जड़ें बहुत मजबूत की हैं, और उसके साथ में उसके जो वो मुस्लिम मतदाता भी साथ में हैं उसके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी तैयारी के साथ मेहनत की है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सारी बातचीत की, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी बातचीत हुई। राजनाथ सिंह जो कि विकास पुरुष कहे जाते हैं, उनके बारे में बातचीत की, पत्रकारों के हित के बारे में बातचीत की, और बंगाल। देखिए, संक्षेप में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और उनकी लोकप्रियता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में दूसरे नंबर पे है। मोदी जी के बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति है लोकप्रियता में तो वो श्री राजनाथ सिंह जी हैं, और प्रदेश में श्री आदित्य योगी नाथ जी की लोकप्रियता भी चरम पे है। राजनाथ जी की सूझबूझ का ही असर है कि उन्होंने, देखिए, हमारा जो पाकिस्तान बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर है, और इन सारे बॉर्डरों की जो समस्याएं हैं हमारे यहाँ, उनकी समस्याएं, जो सैनिकों की जो समस्याएं हैं, उन सब को लेकर राजनाथ सिंह जी बड़े जागरूक हैं, और उन्होंने बड़ी मेहनत की है। और राजनाथ जी सेकुलर नेता हैं, ठाकुर तो हैं, क्षत्रिय तो हैं, लेकिन वो सबको लेकर चलते हैं। तो राजनाथ सिंह जी की 27 के चुनाव में बड़ी भूमिका रहेगी। और जो ये क्षत्रिय संगठन लामबंद हो रहे हैं, ये ठीक है, ये तो जन जागरण है। इन शब्दों के साथ हाँ, राजनाथ सिंह के ही सब के ही लोग हैं सभी। ये राजा भैया भी राजनाथ के आदमी हैं, ब्रजभूषण राजनाथ जी का सभी सम्मान करते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सभी सम्मान करते हैं। हाँ, एकजुट हो जाएंगे, क्यों नहीं हो जाएंगे। 27 चुनाव में राजनाथ जी के आह्वान पर एकजुट होंगे, योगी जी के आह्वान पर एकजुट होंगे, और सभी लोग एक साथ हैं।